हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 9 के इंग्लिश रीडर बिहाइव का चैप्टर नंबर 2 पार्ट फर्स्ट द साउंड ऑफ म्यूजिक इज रिटन बाय डेब्रो कॉली। इसको मैं आपको समरी में बताऊंगा, जिसकी मुख्य जो किरदार है, इस पार्ट का जो मुख्य किरदार है वह एक लड़की है, एवलिन ग्लेनी नाम की एक लड़की है, जिसने संसार में ये करके दिखाया कि अगर आप में किसी भी प्रकार की अपंगता है, अगर भगवान ने आपको किसी प्रकार की अपंगता दी है, तो आप उसका सामना करके वो काम कर सकते हैं जो मुकाम आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। उस तरह की परिस्थितियां कभी भी आपके जीवन में आपके विश्वास में, आपकी प्रगति में बाधक नहीं बन सकती हैं। वो इस स्टोरी में इस एवलिन ग्लेनी नाम की लड़की ने साबित करके दिखाया है। इसी में मैं आपको इसकी स्टोरी के बारे में बताऊंगा, ठीक है। देखिए, एवलिन ग्लेनी एक स्कॉटिश गर्ल है, जिसकी उम्र तकरीबन 17 साल की है। कितनी है? स्टार्टिंग में उसकी उम्र कितनी है? 17 साल की उम्र है, जब ये लड़की लंदन के भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म पर धक्का मुक्की में खड़ी हुई थी और अपने आप को रेलगाड़ी तक पहुंचाने के लिए प्रयास कर रही थी, कोशिश कर रही थी। और वह लड़की देखने में घबराई हुई थी और उत्तेजित दिखाई दे रही थी। वो लड़की उत्तेजित थी और घबराई हुई दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसे लंदन का जो प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी फॉर म्यूजिक में उसका पहला दिन था। लंदन रॉयल सोसाइटी फॉर म्यूजिक में पहला दिन था, इसलिए उसको कहीं ना कहीं घबराहट हो रही थी कि उसके साथ वहां जाकर कैसा होगा। वो इस बात को लेकर नर्वस थी। इसलिए बहरे होने के कारण वो अपने जीवन में बड़ी समस्या और चुनौती का सामना कर रही थी। ये लड़की बहरी थी। क्या थी? बहरी थी। और लेकिन वो संगीत में काम करना चाहती थी, वो संगीत को सीखना चाहती थी। ये अपने आप में एक विलक्षण बात थी। ये अपने आप में क्या थी? एक विलक्षण बात थी। आगे है जो एवलिन ग्लेनी थी, उसने जन्म के बाद धीरे धीरे अपनी सुनने की शक्ति को खो दिया, या उसको धीरे धीरे उसने खोना शुरू कर दिया। जब उसकी मां को उसके बहरेपन के बारे में पता चला, तब वो 8 वर्ष की थी। जब उसकी मां को उसके बहरेपन के बारे में मिला, तो वो 8 वर्ष की थी। और एवलिन ने इन बातों को अपनी सहेलियों से और अपने अध्यापकों से छिपाया था। एवलिन ने अपनी कमजोरी को, बहरेपन को अपनी सहेलियों से और अपने जो अध्यापक थे उनसे इसको छिपाया था। 11 वर्ष की उम्र में उसको सुनने की वजह से उसको पढ़ाई में कम अंक आना शुरू हो गए। यानी जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई, उसके सुनने की क्षमता बहुत धीमी होती गई। आगे है कि जब उसकी मुख्य अध्यापक ने इस चीज के बारे में जानना चाहा, तो उसने उसके माता पिता से कहा कि अपनी इस बेटी का इलाज कराइए, इसके बहरेपन का क्या कराइए? इलाज कराइए। इसके क्या कराइए? क्योंकि उसका स्नायु खराब होने की वजह से जो उसकी श्रवण शक्ति थी वो गंभीर रूप से बिगड़ चुकी थी और उसे सलाह दी गई कि किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाकर एक मशीन का, एक जो श्रवण यंत्र होता है, जो हियरिंग एड होते हैं, उसको प्रयोग में किया जाए। ऐसा उस लड़की के लिए कहा गया। एवलिन ग्लेनी के लिए कहा गया। आगे है, लेकिन एवलिन दिव्यांग होने की, मतलब एवलिन एक विषमता होने की वजह से बिल्कुल भी राजी नहीं थी कि वो उस जीवन को उसी तौर पर जीना शुरू करे जैसा कि उसे भगवान ने इस दुनिया में भेजा है। उसने प्रण किया कि वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपने जीवन को जिएगी। उसकी जो इच्छा थी वो संगीत में थी। किसकी थी? संगीत। उसे संगीत सीखने की बहुत ज्यादा इच्छा थी। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति बहरा हो वो संगीत को
सकता है, संगीत को कैसे समझ सकता है। लेकिन एविल ग्लेरी ने ये दुनिया में करके दिखाया। एविल ग्लेरी ने दुनिया में ये करके दिखाया। एक दिन जब उसने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा, तो जब एक दिन एक लड़की को उसने जाइलोफोन बजाते हुए देखा, तो उसने ठान लिया कि उसे इस यंत्र को बजाना है, इस संगीत को सीखना है, इस यंत्र को बजाना है या इस संगीत को सीखना है। और इस तरीके से जो रॉन फॉक्स थे, उनका मानना था, उन्होंने जो एवलिन थी उसकी जो उसमें एक विशेषता थी उसको पहचाना, उसकी जो विशेषता थी, जो उसकी प्रतिभा थी, उसको पहचाना। क्योंकि जो रॉन फॉक्स थे वे एवलिन के स्कूल के तबला वादक हुआ करते थे। उन्होंने एवलिन की प्रतिभा को पहचाना और उन्होंने उसे संगीत की ओर जाने का फैसला किया या उनको संगीत सिखाने का फैसला किया। एवलिन जब कोई ड्रम बजता था तो धीमे सुर को वो अपने घुटने से नीचे महसूस करती थी और तेज सुर को वो अपने घुटने से ऊपर के हिस्से में महसूस करती थी। यानी वो बिना सुने केवल महसूस करके संगीत को उसने सुनना शुरू कर दिया था, समझना शुरू कर दिया था, संगीत को समझना शुरू कर दिया था। और वो जिस तरीके से भी होता था, जिस तरीके से भी महसूस करके, यानी वो शरीर के प्रत्येक अंग से म्यूजिक को, संगीत को उसने महसूस करना शुरू कर दिया था, संगीत को महसूस करना शुरू कर दिया था। इसके लिए उसने एक इंग्लैंड में एक ऑर्केस्ट्रा में हिस्सा लिया। क्या लिया उसने? ऑर्केस्ट्रा में हिस्सा लिया और उसका दौरा भी किया, जहां उसने संगीत को अपना जीवन बनाने का फैसला कर लिया, उसने संगीत में जीवन बनाने का फैसला कर लिया। उसने रॉयल अकादमी ऑफ म्यूजिक में ध्वनि परीक्षण किया और अकादमी के इतिहास में सबसे ज्यादा अंक पाने वाली वो लड़की थी, या सबसे अधिक अंक पाने वाली वो महिला थी। धीरे धीरे वह वादक वृंद से हटकर, यानी ऑर्केस्ट्रा से हटकर वो सिंगल म्यूजिक या वो सिंगल गायन यानी वो एकल गायन में रुचि रखने लगी। और 3 वर्ष के पाठ्यक्रम में उसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किए। उसने कभी भी अपनी उपलब्धि पर घमंड नहीं किया। वो हमेशा कहती थी कि यदि कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को पहचान ले तो निश्चय ही वो उसे प्राप्त कर लेगा। वो यश के शिखर पर पहुंच गई। वो संसार की श्रेष्ठ ढोल तबला वादक बन चुकी थी, जिसकी विश्व में सबसे अधिक मांग थी या जिसे लोग सबसे ज्यादा सुनना चाहते थे। उसने इतनी वर्ष की उम्र में लगभग 1000 वाद्य यंत्रों को बजाना सीख लिया था। उसने इतनी ही उम्र में लगभग 1000 वाद्य यंत्रों को बजाना सीख लिया था। और वो जब तक संगीत का प्रश्न है, वो कहती है कि वो शरीर के प्रत्येक अंग से संगीत को महसूस करती है। वो शरीर के प्रत्येक अंग से संगीत को क्या करती है? महसूस करती है। कौन? एविल ग्लेरी। ठीक है। और मैं ये भी कह रहा था कि जब कभी वो स्टेज पर परफॉर्म करती हैं, जब कभी वो लकड़ी के स्टेज पर परफॉर्म करती हैं, तो वे परफॉर्म करने के दौरान या संगीत के दौरान अपने जूतों को, अपनी चप्पल को बाहर निकाल देती हैं और नंगे पैर वहां म्यूजिक या जो संगीत का कार्यक्रम है उसे शुरू करती हैं, ताकि जो धुन है, जो संगीत की जो धुन है, वो लकड़ी में प्रेस करके उनके शरीर में प्रवेश कर जाती है और वो आसानी से संगीत को महसूस कर लेती है। यानी जो भी संगीत बजता है वो उसको उस लकड़ी के माध्यम से, तरंगों के माध्यम से अपने शरीर में, पैरों से अपने शरीर में क्या कर लेती है? महसूस कर लेती है। 1991 में 1991 यानी 1991 में उस वर्ष का एकल वादन का प्रतिष्ठित पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया। एकल वादन का 1991 में उन्हें प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया। ढोल बजाने वाले जो उसके गुरु थे जेम्स
एक अजीब तरीके की प्रतिभा दी है, एक असाधारण वस्तु दी है। आगे जो कि उसे काम करने के तरीके को नया तरीका सीखा, यानी उसकी श्रवण शक्ति भगवान ने छीन ली, लेकिन उसमें एक ऐसी असाधारण प्रतिभा थी कि वो शरीर के अंगों के द्वारा संगीत को सुन सकती थी और दुनिया की एक महानतम ढोल तबला वादक बन चुकी थी। अब क्योंकि एवलिन कहीं ना कहीं उसे एक शारीरिक विषमता थी शुरू से, इसलिए वो अपने जैसे लोगों के लिए शुरुआत में ऑर्केस्ट्रा बजाती थी, ऑर्केस्ट्रा में कार्य करती थी, अपने द्वारा संगीत क्या करती थी, वह ऐसे लोगों के वेलफेयर के लिए किया करती थी ताकि वो उन लोगों की मदद कर सकें, ताकि वो ऐसे लोगों की उनके जीवन में मदद कर सकें और वे ऐसे बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत थी, और वो ऐसे बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत थी। उसने ढोल तबला बजाने के ऑर्केस्ट्रा में आगे स्थान दिला दिया, यानी उनके द्वारा जो शुरुआत की गई, उसके द्वारा जो संगीत में शुरुआत की गई, उसके द्वारा ढोल जो तबला वो ऑर्केस्ट्रा की लाइन में काफी आगे आ गए, या लोग उन्हें सुनना पसंद करने लगे जो उन्होंने शुरुआत की थी। उसने विकलांगों को प्रेरणा दी, और उसने लाखों लोगों के मनोरंजन भी कराया, और उस महिला ने, उस लड़की ने लाखों लोगों को मनोरंजन भी कराया। यानी इस कहानी में हमें ये सारांश मिला, इस कहानी का जो उद्देश्य ये रहा कि आप कोई भी छात्र बेशक कितनी भी परिस्थितियों से क्यों ना जूझ रहा हो, चाहे वो आर्थिक हो सकती है, सामाजिक हो सकती है, आपकी शारीरिक हो सकती है, लेकिन अगर आप अपने उद्देश्य के प्रति लक्ष्य रखते हैं, उद्देश्य को अगर आपने साथ रखा है, तो यकीन मानिए सभी विषमताएं आपकी पीछे रह जाएंगी और आप आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है।